तेरापंथ महिला मंडल की मंत्री अलका जी भी अपने विचारों के साथ बनते। हे महाश्रमण भगवन, मन चाहता गुरुवर बस चरण तुम्हारे, शीतल चंदन की छाया में हर्षित रोम पुकारे। हर पल 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 मम नयन निहारे, मन चाहता गुरुवर बस चरण तुम्हारे। विश्व के धर्म संगठनों में तेरापंथ धर्म विश्व प्रसिद्ध है। 13 साधु, 13 ही श्रावकों की प्रखर एकजुटता से नाम पड़ा तेरापंथ। एक आचार्य, एक विचार और एक आचार इस धर्म संघ की बुनियादी आधार भूमि है। आज तेरापंथ के अष्टम आचार्य श्री कालूगणी की धरा पर कालू अभिवंदन सप्ताह का प्रारंभ। धन्य हो गई कालू धरा। आचार्य श्री कालूगणी अत्यंत प्रभावशाली, असीम पुण्यशाली व सिद्धांतवादी अनुशासन प्रिय आचार्य थे। उनके युग में तेरापंथ समाज ने धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति की अनेक अनवगाहित शिखरों को अवगाहित किया। आज पंचम आचार्य श्री मगवागणी व अष्टम आचार्य कालूगणी दोनों की विचारधारा पर समानता क्या है, कुछ वक्तव्य है। बचपन से ही बालक कालू पर आचार्य श्री मगवागणी की दृष्टि थी। आचार्य श्री मगवागणी ने मुनि आनंद राम जी को श्री डूंगरगढ़ भेजा ताकि उनके मार्गदर्शन में बालक कालू 25 बोल, पाना की चर्चा, तत्वज्ञान के प्रारंभिक थोकड़े कंठस्थ कर सके। थड़ी में विहार कर रहे मुनि श्री पृथ्वीराज जी को आचार्य श्री मगवागणी ने पत्र लिखा और उसमें ये लिखा कि अगर कालू की माँ छापर हुए तो चौमासों थे छापर में ही कर लीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य कालूगणी पर सदा से ही आचार्य श्री मगवागणी का हाथ था। विद्या विनय विवेक का मणिकांचन योग, यह योग विरल ही मिला करता है। आचार्य श्री मगवागणी ने उस विरलता को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और उन्हें परखा। कालूगणी पर मगवागणी का एक वृहद हस्त था। मुनि कालू के प्रत्येक कार्य की देखरेख तथा सम्यक दिशा निर्देश स्वयं आचार्य श्री मगवागणी करते थे। भोजन के पश्चात जब आचार्य श्री मगवागणी कुछ समय के लिए टहला करते थे तब प्राय वह बाल मुनि के कंधों पर हाथ रखते थे। उस समय बीच बीच में ठहर कर वे उन्हें उपयोगी बातें बतलाते रहते थे। बाल मुनि कालू आचार्य श्री मगवागणी के उन वचनों को अत्यंत भाव प्रवणता के साथ सुनते और जीवन की परम उपयोगी खुराक मानकर आत्मसात करते। मगवागणी ने मुनि कालू के अध्ययन की बागडोर अपने हाथ में रखी। सर्वप्रथम उन्हें 10वें कालिक सूत्र कंठस्थ कराया, उत्तराधयन आगम का ज्ञान दिया और उनका रुझान संस्कृत की ओर कर दिया। मुनि कालू अपना अधिकांश समय आचार्य मगवागणी की सेवा में ही बिताया करते थे। प्रतिलेखन और प्रतिक्रमण आदि मुनिचर्या दैनिक क्रियाएं उनके पास में ही बैठकर किया करते थे। एक बार शीतकाल में मुनि कालू आचार्य श्री मगवागणी के पास बैठकर प्रतिक्रमण कर रहे थे। शरीर पर से ऊपर के सारे प्रच्छादन वस्त्र एक साथ उतार दिए और उनका प्रतिलेखन करने लगे। शीत की अति तीव्रता से वो धूजने लगे। मगवागणी ने उन्हें धूजता देखा तो तत्काल अपनी पछेवड़ी उन्हें उड़ा दी। शायद ये भावी आचार्य द्वारा संकेत था। आचार्य मगवागणी ने स्वयं कालूगणी को गीतिका, उसकी राग, व्याख्यान देना, कैसे बोलना सिखाया। मुनि कालू ने बाल्यकाल से ही अपने आप को आचार्य श्री मगवागणी के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। चाहे वो आचार व्यवहार की पवित्रता हो, हृदय की सरलता हो, वही उनकी प्रेरणा सूत्र बनकर आजीवन प्रेरित करते रहे। उन्होंने अपनी लिपि उनकी लिपि के अनुरूप बना ली। चिंतन, रुचि और जीवन क्रम से एक प्रकार से वे मगवागणी की प्रतिकृति बन गए। उनका जीवन अनुशासन पूर्ण आदर्श बन गया और आज एकादशम आचार्य महाश्रमण जी की वही विचारधारा है। डोंट ट्राई टू डिसिप्लिन योर सोल डायरेक्टली, डिसिप्लिन योर बॉडी, स्पीच, माइंड एंड सेंसेस. The result will be the discipline of soul. ओम
और हम